एक अन्य मित्र ने पूछा है कि वे कौन से संकेत हैं जिससे हम ये समझें कि हम अपनी आध्यात्मिक साधना में उन्नति कर रहे हैं। देखो, आध्यात्मिक साधना जो है वो उन्नति और अवनति के कंसेप्ट से बाहर हो जाना है। एक तो संसार में उन्नति में हम लगे हैं, अवनति से परेशान हैं, यानी कि हम ऊपर जाना चाहते हैं, नीचे जाना नहीं चाहते हैं। फिर अगर हम अपनी साधना को भी ऐसा ही बनाएं कि जैसे उसमें कुछ उन्नति हो रही है, तो फिर निश्चित ही उसमें अवनति भी होगी, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कोई भी जो भी भाव है वो पोलर अपोजिट में रहता है। तो साधना में ये शब्द भी सुनने में आते हैं, किसी की साधना में अवनति हो गई, किसी की साधना में उन्नति हो गई। तो जो पुरानी किताबें हैं वो अवनति के संकेत भी बताती हैं कि साधना में पतन हो गया, ऐसे शब्द सुनने में आते हैं। साधना से च्युत हो गया, गिर गया व्यक्ति, योग भ्रष्ट हो गया। और फिर साधना में उन्नति हुई, साधना में विकास हुआ। ये सारी बातें देखा जाए निराधार हैं, व्यर्थ हैं। आध्यात्मिक साधना का मतलब ये है कि हम उस कंसेप्ट से जो उन्नति और अवनति में उलझा हुआ है, जो उत्थान और पतन में उलझा हुआ है, उससे हम बाहर हो रहे हैं। हम जीवन को अब सहजता में स्वीकार करते हैं, जीवन को समग्रता में स्वीकार करते हैं। अगर तुम संकेत पूछो कि उन्नति के बजाय अगर तुम शब्द उपयोग करो कि साधना का जो फ्लावरिंग है, उसकी जो खिलावट है, वो कैसे पता चले, उसके संकेत क्या होंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सटीक होगा प्रश्न पूछना। क्योंकि उन्नति में तो एक दौड़ है, फिर उसमें तो निराशा भी होगी कभी कभी। फिर तुम वेरीफाई भी करना चाहोगे कि उन्नति किस स्तर तक हो गई है। फिर प्रमाण पत्र भी आएंगे, फिर प्रमाण पत्र देने वाले भी आएंगे, सब एक विशेष सर्किल, दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन खिलावट, फ्लावरिंग, वो निर्दोष है, इनोसेंट, उसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं है। अगर कोई किसी शाख पर फूल खिल भी गया है तो तुम पूछो उसने कौन सा बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, यानी उसको कोई मेडल मिल गया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस खिल गया है। तो यही संकेत है। अगर तुम पूछो आध्यात्मिक साधना फलीभूत हो रही है, उसमें खिलावट आ रही है, उसके संकेत क्या हैं? पहला संकेत तो यही है कि व्यक्ति प्रमाण मांगना बंद कर देता है, प्रमाण देना भी बंद कर देता है, अपने सहज होने में संतुष्ट होता है। फूल खिला हो तो किसी से प्रमाण मांगने थोड़े जाता है कि भाई मैं खिल गया हूँ, अच्छा खिला हूँ, बुरा खिला हूँ, क्या कहेंगे हमारे बारे में। एक छोटा सा घास का फूल भी अपनी पूरी डिग्निटी में, अपनी पूरी गरिमा में और पूरे सौंदर्य में होता है, परवाह भी नहीं करता। सुंदर से सुंदर दुनिया का कोई फूल हो, वो अपनी जगह खिला है, दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। बड़ा वाला और पॉपुलर वाला, प्रसिद्ध वाला फूल किसी छोटे अप्रसिद्ध फूल को देखकर ये भी नहीं सोचता है कि ये भी खिला तो क्या खिला जरा सा, क्योंकि खिलना ही तो प्रासंगिक है और वो टोटल है, एब्सोल्यूट है, चाहे छोटा खिले चाहे बड़ा खिले, खिलावट हुई, दैट इज एब्सोल्यूट, टोटल। अब उसमें जो अंदर उतरेगी वो होगी आंतरिक शांति, ठहराव, प्रसन्नता। ये सब गुण अगर जीवन में आ रहे हैं, शांति का गुण आ रहा है, ठहराव का गुण आ रहा है, प्रसन्नता का गुण आ रहा है, और किसी से किसी की तुलना का गुण नहीं हमारे अंदर अवगुण, उसको तो अवगुण कहेंगे, लेकिन गुण और अवगुण तो एक ही टाइप की चीजें हैं। तुलनाएं गिराएं अपने अंदर से हम, अगर तुलनाएं गिरा रहे हैं हम, जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, तो ये विकसित होना है। आध्यात्मिक साधना में जब उन्नत अवनत की बात होती हो, तुम ऐसे लोगों के कहीं बीच में पड़ जाओ तो तुमको बड़ा डिवाइसिव एटीट्यूड दिखेगा, विभाजित करने वाला। कोई अपने को श्रेष्ठ समझ रहा होगा, कोई अपने को अश्रेष्ठ समझ रहा होगा, ये सब चीजें चलेंगी।
अब संकेत अगर तुम ये समझो कि कोई रोशनी, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और कोई ऐसी चीज़ें, तो वो सब व्यर्थ है, उनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य हमेशा जब भी माने और कोई कसौटी अपने अंदर रखें तो अपनी शांति का और शांति के तल का, यानी कि शांति कितनी गहरी होती चली जा रही है, प्रसन्नता कितनी गहरी होती चली जा रही है, अंदर का ठहराव, यानी कि जब कोई सुख घटा तो उसमें भी आप बह नहीं जाते, आप ठहरे रहते हैं, एंजॉय करते हैं ऑब्वियसली सुख को, लेकिन उसमें पूरी तरह से आप बह नहीं जाते, तटस्थ होकर अपने अंदर जागे हुए जीवन के सुखों का आप आनंद लेते हैं। जीवन में कोई दुख आए, कोई संकट आए तो उसमें भी आप टूटकर बिखर नहीं जाते, उनको भी समता से, सजगता से देखते हैं, उनको हैंडल करते हैं, उनको हल करते हैं, उनका सामना करते हैं। ये जो समता है, ये जब आए, वही आध्यात्मिक खिलावट, वही, अगर तुम उन्नति शब्द इसमें उपयोग करना चाहो जिससे मैं सहमत नहीं हूं तो तुम ऐसा मान सकते हो, लेकिन इस शब्द को हटाने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यही भ्रम पैदा करेगा कि कोई चीज है जो कहीं विकसित होकर कहीं ऊपर चली गई है, तो फिर वो नीचे भी गिरने की भाव दशा आएगी। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखें सूत्र के रूप में, जीवन कभी पीछे नहीं जाता, जीवन हमेशा आगे जाता है, जीवन विकसित ही होता है। तो ये कंसेप्ट जो अध्यात्म में आया है कि अध्यात्म में लोग नीचे भी गिरते हैं, नीचे कोई नहीं गिरता, जो नीचे गिरने जैसा लगता है वो भी विकसित होने की प्रक्रिया होती है। अब जैसे कोई बीज मिट्टी में गिर जाए तो क्या वो गिर गया, वहीं से अंकुर टूटेगा, वहीं से फिर एक यात्रा होगी, वहीं से फिर खिलावट होगी। तो गिरना, टूटना, विकसित होना, ये सब तो एक प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस होगा, किसी के अंदर कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता, ये जाना भी नहीं जा सकता। तो कभी भी अपने को इस बात से किसी को निराश नहीं करना चाहिए कि मेरी गिरावट भी हो सकती है, कभी नहीं होगी, तुम आगे ही जाओगे। अगर तुम्हें निराशा पकड़ती है, तुम्हें कोई परेशानी पकड़ती है, तुम्हें भ्रम पकड़ते हैं, तुम्हें किसी तरह के द्वंद्व पकड़ते हैं, कोई भी चीज़ तुम्हारे जीवन में आती है जो तुम्हें नकारात्मक लगती है, तो उस नकारात्मक की भी उस क्षण तुम्हारे जीवन में ज़रूरत होगी, उस प्रोसेस में, उस प्रोसेस से फिर चीज़ आगे जाएगी, लेकिन वो आगे ही जाएगी। विकास का यही नियम है, वो पीछे कभी नहीं जाता। तो इसलिए प्रत्येक साधक को आश्वस्त रहना चाहिए और इन बातों से अपने को विचलित नहीं होने देना चाहिए कि जैसे उसको अपनी साधना के विकास को बहुत पकड़ के रखना है। तुम पकड़ के क्या रखोगे? पकड़ के रखने के लिए कुछ भी नहीं है, चलते रहो और नकारात्मकताओं का भी स्वागत करो, वो खाद बन जाएंगे। पेड़ से जो पत्ते पीले पड़ के गिरते हैं पेड़ के नीचे, सड़ते हैं, वो उसकी जड़ों के लिए खाद बन जाते हैं और उसको पोषण देते हैं। तो हमारे जीवन में भी जो अनुभव आते हैं, जो अनुभव बुरे आते हैं वो भी, और जो अच्छे आते हैं वो भी, सब हमारे जीवन में खाद बन जाते हैं और उसको विकास के लिए तैयार करते हैं। तो इसलिए जीवन में किसी तरह की इस नकारात्मकता की जगह बिल्कुल ना रखें कि कहीं तुम कभी पीछे जाओगे। जब पीछे जाते हुए लगोगे तब भी आगे ही जा रहे होगे, यानी कि ये कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं कि जो पीछे लौटाया जा सके, लौटता ही नहीं। समझ रहे?